दोस्तों, पंकज उधास एक भारत देश के नामवर गजल सिंगर। उनको हमने अभी अभी खो दिया। कैंसर बड़ी ही घातक बीमारी और एक कलाकार को लेकर गई। लेकिन वो आवाज, वो उनका गजल गाने का एक अलग सा अंदाज, कितनी आसानी से वो गाया करते थे हमारे दिलों पे। यह आवाज तो बस राज करती रहेगी, राज करती रहेगी। क्योंकि ऐसे कलाकार कहने के लिए फिजिकली इस दुनिया से चले तो जाते हैं, लेकिन उनकी यादें बस हमारी जिंदगी ही महका देती है और महकाती रहेगी। जब तक इस धरती पे इंसान रहेगा तब तक पंकज जी की आवाज में ये जो गजलें हम सुनते हैं, वो बस सुनते रहेंगे लोग। नस्लें आएगी, नस्लें जाएगी, लेकिन कुछ कलाकार कभी भी मरते नहीं। उनमें से ही एक हमारे पंकज जी। उनके एक 35 से 40 साल के पहले की एक गजल है, जब वो एकदम फॉर्म में थे और उनके कॉन्सर्ट भी होने लगे थे, बड़े बड़े शोज होने लगे थे, बड़े बड़े होटलों में वो गजल गाया करते थे और बहुत सारे शहरों में भी अच्छे अच्छे थिएटर्स में उनके प्रोग्राम होने लगे थे। जो गजल का एक अंदाज होता है और आसानी से एक कॉमन मैन को भी गजल समझ में आनी चाहिए, ऐसी ही पंकज उधास जी की गजलें हैं। तो मैं भी तो एक कॉमन मैन हूं, लेकिन उनकी कुछ गजलें आज भी मैं जब सुनता हूं तो बहुत सुकून महसूस करता हूं और मैं सोचते रहता हूं कि इतने अच्छे तरीके से जिस भी लिरिक्स राइटर ने, जिस भी गजलकार ने लिखे हैं, वो भाव कैसे क्या ला सकता है एक कलाकार। तो इसीलिए मैं तहे दिल से अक्सर नमन करते ही रहता हूं ऐसे हर कलाकार को। और पंकज उधास जी तो मुझे बड़े ही अच्छे लगते थे। बहुत सारी गज़लें उनकी मैं सुनता था, कुछ गाने की कोशिश भी करता था। चलो उनकी याद में कुछ गुनगुना लेते हैं आज। कितने अच्छे तरीके से वो भाव लाते थे, ये जो मैंने अभी कहा, ये आपको इन चंद पंक्तियों के साथ जब आप ओरिजिनल गज़ल सुनोगे तो आप भी बिल्कुल यही महसूस करोगे। सुनाता हूँ कुछ पंक्तियाँ। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो, सोचो तो। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो, सोचो तो। शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दोस्तों, बड़ी अच्छी तरह से उस गजलकार के जो भाव है, उन शब्दों में जो कुछ भी अर्थ समाया है, बिल्कुल उसके हिसाब से वो गाया करते थे। कभी भी सुनो इनकी कोई भी गजल सुन लीजिए, बस आप खो जाओगे। इतना ही मैं कहता हूं। पंकज जी, आपको करोड़ों नमन, करोड़ों नमन। और एक उनके बड़े स्टेज शो में उन्होंने एक गजल गाई थी और उसके पहले कुछ बातें की थी। अक्सर ऐसी बातें एज ए एंकर मैं भी करते रहता हूं। कभी कभी होता है क्या दोस्तों, प्रेजेंटर जो लोग होते हैं हमारे जैसे, उनके सोचने का अंदाज एक निकल सकता है। पंकज जी ने उनकी गजल के बारे में
जो पहले थोड़ा-सा एंकरिंग किया था, उसी हिसाब से मैं मेरे एक किशोरदा का गीत मैं जब भी गाता हूँ स्टेज से, उसके पहले मैं उसी अर्थ का एंकरिंग करता हूँ। और ये जब मैंने शुरुआत की 10-12 साल पहले, उसके पहले मैंने तो पंकज जी का ये एंकरिंग सुना नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोचने का ढंग थोड़ा बहुत, एंकर हो या कलाकार हो, गीतकार हो या प्रेज़ेंटर हो, कभी-कभी थोड़ी बहुत उसमें आपको एक कहते हैं ना कि समानता दिख सकती है। पंकज जी एक गज़ल के पहले कहते हैं कि जब भी मियाँ-बीवी का थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, ये तो चालू रहता है, हर किसी की ज़िंदगी में रहता है। वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट, ऐसे भी उन्होंने कहा। तो अगर ये आप गज़ल की 2 पंक्तियाँ गा लोगे, गुनगुना लोगे, तो कम से कम 1 हफ़्ता तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी, बिना झगड़े के गुज़रेगी और मुँह फुला के आपकी बीवी कभी बैठ नहीं सकेगी 1 हफ़्ता भर तो। ऐसे ही कुछ कह के उन्होंने वो उनकी फ़ेमस गज़ल की कुछ पंक्तियाँ गाई थी। वो भी मैं सुनाता हूँ उनकी याद में। क्योंकि दोस्तों ये ऐसी यादें हैं ना, ये अमर रहती है। उस कलाकार के नाम के साथ, उसकी पेशकश के साथ, वो कलाकार जाने के बाद भी हम तो बस गुनगुनाते रहते हैं, उनकी यादों को सजाए रहते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। इसी तरह का एंकरिंग दोस्तों मैं करता हूँ किशोरदा के गीत के पहले। मैं अक्सर कहता रहता हूँ अगर आपका बीवी के साथ कुछ झगड़ा होता है, तो बस ये 2-4 लाइनें गुनगुना लो और बीच-बीच में ये गाना किचन में जाके गुनगुनाना, ये बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। आप में कभी भी झगड़ा नहीं हो सकता, आपके ऊपर आपकी बीवी कभी गुस्सा नहीं कर सकती। कौन-सा गीत है वो? जंगल में मंगल फ़िल्म का गीत है, उसकी 2 पंक्तियाँ मैं सुनाता हूँ। इस गीत के पहले मैंने भी कुछ ऐसा ही एंकरिंग किया था, तो जब मैंने पंकज जी का सुना, तो मुझे बड़ा ताज्जुब-सा लगा। अरे यार! कितनी समानता है ख़यालों में, 2 कलाकारों में। चलो सुनाता हूँ उस गीत की भी 2 पंक्तियाँ। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। दोस्तों अगर ऐसी पंक्तियाँ हम जब सुनाएँगे, तो क्या बीवी गुस्सा करेगी? बिल्कुल नहीं। चलो पंकज जी की याद में एक छोटा-सा वीडियो उनको ही श्रद्धांजलि देने की हैसियत से, उन्हें याद करते हुए, उनकी यादों को ताज़ा रखने की कसम खाते हुए आज मैं बनाना चाहता हूँ और यही यादें पंकज जी आप तो बस अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। बस ये मैं आपके हृदय तक ज़रूर पहुँचाता रहूँगा ही और आपको भी विनती करूँगा मैं, ये पंकज उधास जी की यादों को बस ऐसे ही सजाए रखो दोस्तों। उनकी गज़लें बस सुनते रहिए और ज़िंदगी में सुकून पाते रहिए। ऐसे कलाकारों को याद रखते हुए मुझे तो बड़ा अभिमान लगता है और मैं तो ये काम करते ही रहता हूँ। चलो मिलते हैं ऐसे ही किसी कलाकार की याद में, ऐसे ही किसी कलाकार के सम्मान में मेरे चैनल पे तो हम बस मिलते ही रहेंगे। किशोर इज़ किशोर, रफ़ी इज़ रफ़ी, मन्नाडे इज़ मन्नाडे, मुकेश इज़ मुकेश। ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स मैं आपको दे चुका हूँ और देते रहूँगा। पंकज जी, आप बस अमर रहे। पंकज जी, अमर रहे।